हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में 10वीं कक्षा की गणित त्रिकोणमिति का जो हम प्रश्नावली 8.2 का कुछ उदाहरण पढ़ चुके थे, उसी से रिलेटेड हम उसके चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आज प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों को देखेंगे और इसके जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सबको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से समझ में भी आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं यहाँ इस सारणी में कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ लिखेंगे हम √3/2। यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह होता है, हम लोग जानते हैं। और भी देखिए यहाँ cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ से देख सकते हैं cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ लिखिए √3/2, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। फिर कहता है कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। वैल्यू को हम रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे 1/2। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। लिखेंगे या √3, देखिए यहाँ से √3 और √3 में हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि यदि हम √3 में √3 से गुना करें तो सीधे 3 हो जाता है। ऐसे तो कहने के लिए बातें हैं, लेकिन किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे √3 गुना √3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। ये साधारण सी बात है, लेकिन किस तरह से आता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है 3 लाने में, चलिए उसे समझते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रूट का मतलब होता है आधा। रूट का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। यानी 3 के जब रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 के पावर 1/2 गुना, यहाँ भी 3 के पावर रूट हटाएंगे तो इसका पावर रखिए 1/2, यानी रूट का मतलब ही होता है हाफ। ठीक है, अब यहाँ से हम कहेंगे, देखिए यहाँ से दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है तो एक नियम हम जानते हैं कि सेम आधार वाले का गुना में पावर जुट जाता है। यानी यह भी 3 है और यह भी 3 है, तो यहाँ जब गुना हो रहा है तो इसका पावर जोड़ देंगे। तो 3 × 3, आधार वही रहेगा 3 और पावर जोड़िए। पावर क्या दिए 1/2, 1/2 प्लस 1/2। क्या कि हम आधार वही रहेगा, सिर्फ पावर को जोड़ना है। यह किस कंडीशन में होगा, जब दोनों का आधार सेम हो और वह मल्टीपल में हो, तब क्या करते हैं, उसके आधार, उसका जो पावर है उसको हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए 3 है तो 3। अब हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 का लघुत्तम लेंगे, यानी भिन्नजोड़ करेंगे। तो 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, यहाँ कितना बचेगा 1 + 1। फिर यहाँ से लिखेंगे 3, और यहाँ से देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब बटा में 2। अब काटिए 2 एकम 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1, यानी किसी अंक के पावर 1 बार गुना, यानी वह 3 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम √3 को 3 में गुना करें, √3 को किस में गुना करें, √3 से √3 में, तो सीधा मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है। और इसका पूरा जो प्रोसेस है इस तरह से हम इसको गुना करते हैं। तो बार बार हम इस तरह इतना प्रोसेस गुना करने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम क्या लिखेंगे √3 × √3 सीधे 3। आपको बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से √3 में √3 से गुना किए तो कितना आ गया 3, अब बटा 2 और 2 को हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 गुना होगा तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 2 दूना 4। अब यहाँ से लिखेंगे या, अब इसका हम क्या करेंगे भिन्नजोड़ करेंगे।
4 4 का लघुत्तम 4 होता है, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा। प्लस इसी तरह इस 4 से हम इस 4 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, उसी 1 से हम ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, अब बटा में नीचा 4 दिया है। अब काटिए, 4 1 जा 4, यानी इसका जो मान आया कितना आ गया आंसर 1। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या किए, फर्स्ट पार्ट का पहला भाग 1 बना लिए। अब चलिए इसके हम दूसरे भाग को बनाते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। इसे तो हम समझाने के लिए आप लोगों को लिखे हैं कि किस तरह से किसी रूट को रूट में सेम आधार वाले से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, यह वाला। अब यह वाला देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिया है, 2 गुना, कुछ नहीं मतलब गुना ही होता है, याद रखना है, कोई चिन्ह नहीं दिया हो मतलब किसी अंक के साथ तो गुना होता है। अब यहाँ देखते हैं कि tan 45 डिग्री, tan कितना 45 डिग्री, और यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री का जो मान है कितना है 1, तो यहाँ रखेंगे tan 45 डिग्री का मान 1। और चूँकि tan का होल स्क्वायर है तो उसके वैल्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यह तो आप लोग जानते ही हैं। प्लस का निशान है तो प्लस cos 30 डिग्री, और यहाँ से मान सारणी में cos 30 डिग्री का मान हम देख रहे हैं यहाँ से कितना है √3/2, तो यहाँ से वैल्यू उसका रखेंगे √3/2, और इसके वैल्यू को चूँकि cos स्क्वायर है तो इसके वैल्यू का भी होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या दिया है, माइनस का निशान दिया है तो माइनस साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो यहाँ रखेंगे √3/2, और चूँकि साइन का होल स्क्वायर है तो उसका वैल्यू का भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके वैल्यू का होल स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ फिर हम कहेंगे कि या 2 गुना 1 का पावर 2, यानी किसी अंक के पावर 2 हो तो उस संख्या को हम 2 बार गुना करते हैं, 1 गुने 1, यानी 1 के पावर 2 है तो 1 को कै बार गुना करेंगे 2 बार, 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि √3/2 का जो है ना होल स्क्वायर है, यानी इकट्ठे होल स्क्वायर है, इकट्ठे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग छटकाएंगे। तो चलिए √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर वही उसी तरह करेंगे कि √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी हम सिंपल सा कहें तो यह इकट्ठे पावर दिया था, मैंने अलग अलग पावर को छटका दिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया हो। अब यहाँ देखते हैं कि कहेंगे कि या 2 में यदि हम 1 से गुना करें तो 2 ही होता है, प्लस का निशान है तो प्लस। अब देखिए यहाँ √3 का पावर 2, यानी √3 को कै बार गुना 2 बार, जस्ट मैंने आपको बताया पीछे, तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधा 3। अब बटा है, अपॉन कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड्स है। 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4 माइनस √3 के पावर 2 यानी √3 को 2 बार गुना तो फिर 3 अपॉन 2 2 जा 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई 1 के 2 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1, यानी हम जानते हैं किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। चलिए हम इसे उजागर कर देते हैं ताकि इसे आसानी से हम क्या कर सके, भिंजोर कर सके। अब यहाँ हम कहेंगे 1 4 4 का यदि हम लघुत्तम ले लें तो कितना होगा 4 ही होगा। 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 मरतबे कटेगी, और 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, प्लस का निशान है तो प्लस। फिर 4 से आप 4 में भाग करोगे तो कितना आएगा, मान 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 ही रहेगा माइनस का। फिर 4 से 4 में आप गुना करोगे तो फिर 1 मरतबे कटेगा, और 1 से हम 3 में गुना करेंगे, 3 गुने 1 3 ही होगा। अब यहाँ देखते हैं भाई कि हमें जो यहाँ मान आया, देखिए 3 के पहले माइनस है तो यह माइनस का 3 है,
इस 3 के पहले प्लस है तो प्लस का है, इस 8 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी क्या है, प्लस का है। और 8 और 3 को यदि हम प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 है तो 3/4। अब यहाँ से हम देखेंगे, जस्ट यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 11 में से 3 यदि हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 8/4। अब हम इसे चलिए काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2/1। किसी भी संख्या में हम 2 से भाग करें, सॉरी किसी भी संख्या में हम 1 से भाग करें तो खुद वही संख्या होता है आंसर। तो हमारा जो मान आया कितना आया, 2 आ गया। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर हम इसे इरेज कर देते हैं और इसका हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए। तो हमने 1 नंबर क्वेश्चन का भाग 1 देखा, भाग 2 देखा और हम भाग 3 को देखेंगे। भाग 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसका थर्ड भाग है, तीसरा भाग, कि cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है, यही दिया है। चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि cos 45 डिग्री, अब यहाँ हम मान सारणी में cos 45 डिग्री का मान देखेंगे कितना है, 1/√2। तो cos 45 का मान रखेंगे 1/√2 होल अपॉन sec 30 डिग्री। और sec 30 डिग्री का मान देखिए आप, sec 30 डिग्री का मान देख सकते हैं 2/√3। तो रखेंगे यहाँ 2/√3 प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, cosec 30 डिग्री। और cosec 30 डिग्री का मान आप देखिए यहाँ से, cosec 30 डिग्री का मान देख रहे हैं कितना दिया है, 2, यहाँ रखिए 2। अब देख रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला है, तो कन्फ्यूजन से घबराना नहीं है, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा है, हम तो जानते हैं। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 1/√2 होल अपॉन, देखिए यहाँ से हम √3 और 1 का एलसीएम निकालें तो वही √3 रहेगा। तो चलिए हम अपॉन √3 भिन्न घटाव भिन्न जोड़ करने जा रहे हैं। √3 से √3 में भाग लगाएंगे, 1 मरतबे कटेगा, उस 1 से आप 2 में गुना करोगे, 2 गुना 1 2 ही रहेगा, प्लस फिर आप 1 के पहाड़ा √3 बार पढ़ोगे तो √3 मरतबे कटेगा, और उस √3 से आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू √3 होगा। इतना तक तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ से फिर हम देखिए एक चीज़ करेंगे, हम यहाँ से हम पलट देते हैं। पलटने का तरीका भी है, जो हमारे बटे के ऊपर वाले जो हिस्से वाले जो अंक हैं वह कभी भी चेंज नहीं होते, यानी 1/√2 यह वाला जो भाग का जो चिन्ह है, यह जब गुना में टूटेगी तो हम कह सकते हैं कि नीचा वाला जो √3 है ऊपर चला जाएगा, तो √3 अपॉन यह जो ऊपर भाग में था वो नीचे आ जाएगा, 2 + 2 इंटू √3। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, तो यहाँ से आपको करना होगा कि हम हर पर में करेंगे। हम जानते हैं कि हर में ना रूट रहता है ना निगेटिव साइन रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हटाने के लिए हरों का प्रमेयकरण करते हैं। हरों का प्रमेयकरण का मतलब होता है बटा का नीचा हर में यदि √2 है तो √2 से ऊपर भी हम भाग गुना करेंगे तो सेम √2 से नीचा गुना करेंगे, यानी जितना से आप ऊपर गुना कर रहे हो उतना ही से आपको नीचा से गुना
भाग करना होगा। फिर यहाँ हमें √3 को हटाना है तो क्या करेंगे, सेम अंक रहेगा ना, 2 प्लस √3 को हटाना है, इस रूट को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, हर प्रमेयकरण करेंगे। तो हर प्रमेयकरण करने के लिए तरीका है कि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचा से सेम अंक से हम ऊपर नीचा से गुना भाग कर देंगे और सिर्फ साइन का फर्क होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। चलिए हम हरों का प्रमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई, पहले हम 1/√2 को हर प्रमेयकरण करते हैं। तो 1/, देखिए यहाँ से √2 को हटाना है तो √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचा फिर गुना, ठीक है। अब हमें किसको हटाना है, इस वाले पार्ट को हटाना है। तो कहेंगे कि मल्टीप्लाई, सेम जो हमें यह वाला जो पार्ट है इससे ऊपर नीचा गुना करेंगे, सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा। चलिए लिखिए 2 माइनस 2 इंटू √3 ब्रैकेट बंद, जितना अंक से ऊपर गुना कर रहे हैं उतना ही से भाग करेंगे, 2 माइनस 2 इंटू √3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखिए करने का तरीका है, मार्कर ले लूँ। अब यहाँ से देखिए हम 1 में √2 से गुना करेंगे। तो √1 में यदि हम √2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए। तो लिखेंगे 1 गुना √2 कितना हो जाएगा, √2 ही रहेगा, अपॉन, फिर यहाँ से देखिए फिर इस √2 को इस रूट से गुना करेंगे, √2 से। तो √2 गुना √2 जानते हैं कितना हो जाएगा, 2। जैसे हम √3 गुना √3 करते हैं तो 3 हो जाता है, इसी तरह √2 गुना √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा। लिख सकते हैं। यहाँ क्या दिया है, गुना का निशान है तो गुना का निशान लिखिए। अब यहाँ फिर अब करते हैं, देखिए यहाँ से 3 √3 से गुना करेंगे किस में, 2 माइनस 2 इंटू √3। चलिए गुना करते हैं, √3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √3 अपॉन, ये वाला पार्ट लिखे, ये वाला पार्ट लिख दिए। अब यहाँ से देखिए फिर हमें गुना करना है किसको, ई वाला पर्सन से इस पर्सन से। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नोट दीजिएगा, एक यह फार्मूला के तौर पर आ जाता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फार्मूला होता है, यहाँ आपको हम दिखा दें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। यह तो फार्मूला आप लोग बेसिक चीज़ है, नॉलेज है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू, तो इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी। आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। a के जगह पर कितना दिया है, 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, फार्मूला में है b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या दिया है, 2 इंटू √3, तो 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर। अब हम फार्मूला पर अच्छी तरह से बिठा दिए। अब यहाँ बराबर का निशान है तो बराबर, √2 से यदि हम गुना करें 3 में तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3, इसको हम गुना करेंगे इससे इसमें, √2 से √3 में, तो आ जाएगा कि 2 √2 गुना √3, तो रूट तो रहेगा, सिर्फ अंदर वाले 2 और अंदर वाले 3 का गुना हो जाएगा। तो √3 2 तिहाई 6 इंटू, ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 इंटू √3 अपॉन, यह उग नहीं रहा है, अपॉन, यहाँ से देखिए 2 रहने दीजिए, बाहर ही रहेगा, इंटू 2 का 2 बार गुना, 2 के पावर कितना है, 2 है,
तो किसी अंक का पावर 2 है तो उस अंक को कितना बार गुना, 2 बार गुना, तो 2 दूना 4, ठीक। माइनस, माइनस का निशान है तो माइनस। अब यहाँ से देखिए ई वाले पर्सन को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। क्या दिया है, दिया है 2 इंटू √3। देखिए यहाँ से 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देख रहे हैं कि भाई 2 इंटू √3 के पावर कितना है, 2 है। चलिए इसे 2 बार लिखते हैं गुना में, तो 2 इंटू √3 गुना 2 इंटू √3। अब देखिए यहाँ से गुना करने का तरीका, पहले 2 को 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 कुछ नहीं मतलब गुना। अब यहाँ से देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा सीधे 3। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 4 जा 12 आया ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू √3 को यदि हम 2 बार गुना करते हैं वह कितना के बराबर हो जाता है, 12 के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 12 का होल स्क्वायर। सॉरी होल स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि इसे हम 2 बार ही गुना कर दिए हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। बराबर यहाँ से देख रहे हैं कि इस दोनों वाले जो पर्सन में 2 और 2 माइनस 2 √3 में क्या 2 कॉमन हो सकता है, बाहर निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। इसे पहले √6 दिया है तो लिखिए √6 इंटू इस दोनों में से 2 को हम कॉमन कर लेते हैं बाहर। 2 को यदि हम कॉमन करें तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, माइनस का निशान है तो माइनस, 2 बाहर ही निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया, √3 अपॉन 2 इंटू, देखिए यहाँ से 4 में से कितना घटा रहे हैं, 12, यानी देख रहे हैं कि कम में से ज़्यादा घट रहा है, इसलिए माइनस में आएगा, माइनस का 8। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से बराबर है, देखिए √6 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √, यहाँ से देखिए तरीका है, आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, √6 से 1 में गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। तो √6 गुना 1 तो √6। देखिए यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ कुछ नहीं, इसके पहले प्लस का निशान है। तो चलिए पहले साइन को गुना करते हैं, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। तो लिखिए माइनस। फिर यहाँ से हम इसी √6 से गुना करेंगे किस में, 3 में भी। तो देखिए यहाँ तो रूट तो रहेगा, सिर्फ अंदर वाला का अंक का गुना हो जाएगा, तो 36 18, तो √18 होल अपॉन कितना, माइनस का 8। अब यहाँ से देखिए अब इसमें करना क्या है, तो इसमें हमें करना है कि जो बटा का नीचा -8 है यह माइनस में नहीं रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हर में जो होता है ना माइनस कभी भी नहीं आता है, तो हर का जो अंक है इसे प्लस बनाना है, तो क्या करेंगे, माइनस से कॉमन करेंगे ऊपर से। चलिए कॉमन कर लेते हैं। यदि हम यहाँ से कॉमन करें, माइनस का 1 कॉमन करें तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस, यानी प्लस कै बार, कै माइनस मिलकर होता है। देखिए यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है, मतलब क्या है, प्लस है। तो यहाँ से देख रहे हैं प्लस को हम क्या लिखते हैं, माइनस गुने माइनस लिखते हैं ना भाई। तो यहाँ से यदि आप माइनस कॉमन कर ले रहे हैं इसमें से, तो इसके पहले ये यदि माइनस कॉमन ही कर लेते हैं क्या बच जाएगा, 1 माइनस बच जाएगा। तो यहाँ अंदर माइनस लिख के क्या लिखेंगे, √6। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और ये वाला माइनस जो है बाहर माइनस ही कॉमन कर ले, तो यहाँ माइनस कॉमन हो जाए तो क्या बच जाएगा, प्लस √, कितना 18, ब्रैकेट को बंद कीजिए, अपॉन
नीचे क्या दिए हैं, माइनस का 8। अब काटिए, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से प्लस का 18 को पहले लिखेंगे और रूट अंडर 18, और यहाँ से माइनस का रूट अंडर 6 बटा 8। चलिए इसे एक बार और लिखते हैं। अब 18 का देखिए, हमें 18 का वर्गमूल 18 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तरीका होता है, क्या निकालेंगे, इस तरह से 18 अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 9 18, 3 3 9। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि वर्गमूल जब भी निकलता है तो क्या होता है, वर्गमूल का अंक जोड़ा में होता है। तो जोड़ा में कौन है, यह वाला है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, चूँकि हमें तो रूट 18 का निकालना है, तो रूट 18 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो देखिए यहाँ से रूट अंडर 3 कै बार, 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुना यहाँ 2 एक बार, तो लिख दीजिए। अब यहाँ हम जानते हैं कि 3 के पावर 2 यानी 1 3 बाहर हो जाएगा, और 2 का तो वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, तो रूट अंडर 2। तो देख रहे हैं कि 18 का रूट 18 का मान कितना है, 3 इंटू रूट अंडर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 अपॉन 8। मान देख लेते हैं, इतना है या दूसरा है। तो हमारा मान जो है ना सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो यही जो हमारा आया मान, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैनल पर अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों का जो लाइक से हमें कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन एक होता क्या है, मोटिवेशनल होता है कि चलो भाई हमारे वीडियो को देख रहा है कोई, अच्छा पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो हम मोटिवेटेड होकर और सारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। चलिए हम इसके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, यानी इसका चौथा पार्ट बताते हैं। ठीक है, उतारिए, मिटा देते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए आप लोग, तीसरा पार्ट दिया है, तीसरा पार्ट तो बना लिए, चौथा भाग दिया है इसका 1 नंबर क्वेश्चन का। सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसी का मान निकालना है हमें। एक बार और फिर से मिला लेते हैं। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ हम देख रहे हैं साइन 30 डिग्री, और यहाँ से आप मान सारणी में साइन 30 डिग्री का मान देखिए कितना दिया है, 1/2। लिखिए यहाँ से 1/2 प्लस का निशान है तो प्लस tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान देखिए 1 होता है। tan 45 का मान क्या देख रहे हैं, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री का मान देखते हैं यहाँ से, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, 2/√3। तो लिखिए 2/√3। ठीक, इसके फुल अपॉन यानी लिखेंगे होल अपॉन सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ से
सेक 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3 प्लस का निशान है तो प्लस cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान देख रहे हैं 1/2, फिर प्लस का निशान है तो प्लस cot 45 डिग्री, और यहाँ से cot 45 डिग्री का मान देखिए कितना है 1, यहाँ रख दीजिए 1। इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 जान रहे हैं, इसके बटा में भी कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ रहता है, हम निकाल दिए हैं ताकि भिन्न जोड़ करने में या भिन्न घटा करने में आसानी हो। अब यहाँ लिखेंगे बराबर है। चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला का क्या करते हैं, भिन्न जोड़ करते हैं और भिन्न घटा भी है साथ में। देखिए 2√3 का यदि हम एलसीएम करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × √3। अब हम 2 से इस 2 × √3 में भाग करेंगे। देखो यहाँ से बाबू ध्यान से देखना, कर क्या रहे हैं, इस 2 से भाग करना है किस में 2 × √3 में। तो यहाँ रफ में देखिए 2 × √3 में भाग लगाना है कितना से, इस वाला 2 से। तो लिखिए 2 से 2 कट गया, क्या बच गया √3। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं √3, फिर प्लस का निशान है तो प्लस, फिर हम 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 × √3 तो जाके कटेगा 2 × √3 बार में, और इस 2 × √3 से हम यदि 1 में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2 × √3, माइनस का निशान है तो माइनस, फिर इस देखिए यहाँ √3 से आप 2 × √3 में भाग कीजिएगा तो क्या हो गया 2 × √3 में, ई वाले में 2 × √3 में हम कितना से भाग करें √3 से, तो √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना बच गया 2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2। आया बात समझ में। अब यहाँ से देखिए होल अपॉन, यह वाला होल अपॉन 2 बार लिखाने से गड़बड़ा जाता है। होल अपॉन, यहाँ से देखिए फिर जो काम हम ऊपर वाले में किए हैं वही काम हमें नीचे वाला में करना है। √3 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 × √3 ही रहेगी, फिर √3 से 2 × √3 में √3 से गुना करेंगे, सॉरी भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2, और इस ऊपर क्या दिया है 2। देखिए ध्यान से समझाते हैं। 2 × √3 में कितना से भाग करना है, इस वाले √3 से, इस वाले √3 से इस 2 × √3 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 बचेगा, ऊपर कितना यहाँ दिया है 2, और इस 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ माना जाएगा 4, प्लस का निशान है तो प्लस। फिर से देखिए 2 × √3 में हम कितना से भाग कर रहे हैं 2 से, और 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा √3, और √3 में 1 से गुना करेंगे √3 × 1 तो √3 ही रहेगी। यहाँ लिखेंगे √3, प्लस का निशान है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए 1 के पहाड़ा 2 × √3 बार पढ़ेंगे तो 2 × √3 कटेगी, ठीक, कितना मरतबे तो 2 × √3 बार में। अब 2 × √3 से हम 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × √3, ठीक। अब यहाँ से देखिए यही वाले पार्ट को हम यहाँ ले आएंगे। तो लिखिए यहाँ से, हम जानते हैं कि ऊपर वाला चेंज नहीं होता है, हम चाहे तो यहीं से यहीं काट सकते हैं √2 × √3 से 2 × √3, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए हम अच्छी तरह से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से तो हम लिखेंगे या वही √3 प्लस 2 × √3 माइनस का 2 अपॉन 2 × √3। अब यहाँ देखिए यह वाला जो बड़ा वाला जो बट्टा का निशान है उसको जब हम तोड़ेंगे, नियम होता है ये वाला जो बट्टा जब टूटता है गुना में तो नीचा वाला जो यह वाला पोर्शन है यह ऊपर चला जाता है। तो लिखेंगे 2 × √3 अपॉन, और यह वाला जो पोर्शन है ये वाला नीचे आ जाता है तो
प्लस √3 प्लस 2 इंटू √3। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2 इंटू √3 2 इंटू √3 तिरछा तिरछी क्या हुआ, कैंसिल हो गया भाग लग के। अब यहाँ से देखिए, अब बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, बचा हुआ पार्ट हुआ यहाँ से देखिए। अब तरीका है जोड़ने का। अब पहले जो बचा हुआ पार्ट है चलिए उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से बराबर, देखिए यहाँ से √3 प्लस का निशान है तो प्लस 2 इंटू √3 2 इंटू √3, यहाँ माइनस का 2 दिया है तो माइनस का 2 अपॉन ये वाला पार्ट 4 प्लस √3 प्लस 2 इंटू √3। अब देखिए यहाँ से अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ √3 कै गो है, उसके पहले लगल 2 गो, तो यहाँ 2 गो √3 आ 1 √3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो √3 आ 1 √3, तो कह सकते हैं 3 गो √3 और माइनस का क्या 2 अपॉन यहाँ देखिए 4 है तो 4 प्लस यहाँ 1 √3 यहाँ 2 गो √3, तो 2 गो √3 आ 1 √3 कितना हो जाएगा 3 गो √3 3 गो √3। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक, समझ में आया बात। अब यहाँ से देखिए, अब क्या देख रहे हैं हम, अब यही देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि बटा में क्या है √3 है, और हम क्या करना है, हमें इस √3 को हटाना है। हम जानते हैं कि बटा का नीचा कभी भी माइनस नहीं रहता है और ना ही कभी रूट रहता है, तो रूट या माइनस को हटाने के लिए हम हरों का प्रमेयकरण करते हैं। हरों यानी बटा का नीचा को हम हर कहते हैं। तो जितना हर में दिया है बटा का नीचा उतना ही से ऊपर नीचे से गुना करते हैं, बशर्ते कि यहाँ प्लस है तो माइनस से माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ले आएंगे कि 3 इंटू √2 -2 अपॉन क्या दिया है 4 प्लस 3 इंटू √3 3 इंटू √3। अब हम करेंगे क्या कि चलिए हम गुना करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हर प्रमेयकरण करते हैं। तो हर प्रमेयकरण करने के लिए बटा के नीचे जितना वाला ये पार्ट है उतना से ऊपर नीचे से गुना। चलिए तो 4 यहाँ सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। चलिए तो यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा साइन हो जाता है, नियम होता है माइनस, बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा। 3 इंटू √3 बटा जितना से आप ऊपर गुना कर रहे हो उतना ही अंक से नीचे गुना भाग करना होगा। तो 4 - 3 इंटू √3। अब यहाँ से देखिए, अब देख रहे हैं कि हम गुना करेंगे किस में किससे, ई वाला टर्म को गुना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रहने देते हैं मान को। तो यहाँ से हम कहते हैं, देखिए हमें ध्यान देना कहाँ है, यहाँ देना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना। तो चलिए इसे हम पहले क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने का तरीका है, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है कहीं, देखिए गुना यहीं हो रहा है गलत। गुना कहाँ है, गलत यहीं है थोड़ा सा। क्यों कि यदि हम √3 से 2 इंटू √3 में हम गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं सॉरी, √3 से 2 इंटू √3 में, तो 2 इंटू √3 में हम क्या करें, √3 से √3 कैंसिल तो कितना है 2, और ऊपर क्या दिया है 2, और 2 दूना कितना होता है 4। तो मान जो है हमारा यहीं कंफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ कितना होगा 4, जब वहाँ 4 होगा यहाँ वाला भी वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा 4। अब मान आ जाएगा सही। तो हम थोड़ा सा मिस्टेक के चलते गड़बड़ा रहे थे। तो यहाँ से देखिए
2 को रूट 3 और 1 रूट 3 कितना, यहाँ से कर, चलिए यहाँ से काट देते हैं तो बचा हुआ पार्ट यहाँ वाला लिखिए, यही 4 बराबर, देखिए यहाँ से 2 को रूट 3 और 1 रूट 3, तो 2 को आएगा 3 को रूट 3 और माइनस का 4 है, तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस का 4, और वहाँ से यहाँ भी होगा 4। अब सही आ जाएगा, तो यहाँ से जब आ जाएगा तो इसे मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं, देखिए तो हम करेंगे क्या, 3 इंटू रूट अंडर 3, तो लिखेंगे 3 इंटू रूट अंडर 3 और माइनस का 4 दिया है तो माइनस का 4 अपॉन 4 क्या है प्लस, कुछ नहीं चिन्ह है, इससे पहले प्लस का है, और 3 इंटू रूट 3 के पहले कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो 3 इंटू रूट 3 को पहले लिख देंगे, तो 3 इंटू रूट अंडर 3, और यहाँ भी चिन्ह 4 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस का, तो चलिए इसे लिखेंगे प्लस का 4। यानी क्या किए हैं, यह वाला अंक इसके स्थान पर और ये वाला अंक इसके स्थान पर आ गया, अंक को इंटरचेंज किए हैं। अब हर का परमेकरण करेंगे, तो बटा के नीचे क्या है 3 इंटू रूट 3 प्लस 4, तो इतना ही से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना करेंगे। चलिए देखते हैं, तो 3 इंटू रूट 3, यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, नियम होता है, इंटू 4, और जितना से ऊपर गुना कर रहे हैं उतना ही से भाग, तो 3 इंटू रूट अंडर 3 और माइनस का 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 4, 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 4, यानी इसके पावर कुछ नहीं 1, इसके पावर कुछ नहीं 1, और दोनों जो अंक हैं सेम है, तो हम क्या कहते हैं सेम आधार वाले का गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है। तो दोनों का आधार तो सेम है, 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 4 और 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 4, तो आधार तो वही रह जाएगा। तो लिखिए 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 4, सिर्फ पावर जोड़ दीजिए, गुना में क्या जुड़ाता है इसका पावर जुड़ेगा, तो 1 और 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 होल अपॉन। अब यहाँ देखिए, अब नियम हो गया यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही वाला हम क्या करेंगे सूत्र का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना दिया है 3 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर, सूत्र होता है माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यह जो सूत्र है यह वाला देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो सेम इसे हम उसी सूत्र पर बैठाएंगे, a के जगह पर है 3 इंटू रूट अंडर 3, तो लिखेंगे a का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर क्या दिया है 3 इंटू रूट अंडर 3, a और गुना होता है b, b की जगह पर कितना दिया है 4, अब प्लस होता है b का होल स्क्वायर, तो b की जगह पर दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर होल अपॉन, देखिए 3 इंटू रूट 3 के पावर कितना है 2, तो 3 इंटू रूट अंडर 3 का 2 बार गुना, तो करेंगे यहाँ से इस तरह से कि 3 इंटू रूट अंडर 3 के पावर 2 है, तो इस अंक को 2 बार गुना में लिखिए, 3 इंटू रूट अंडर 3 और गुना 3 इंटू रूट अंडर 3, ठीक है आ रहा है ना समझ में। तो क्या करेंगे हम गुना करेंगे, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना, और फिर इस रूट 3 से
इस √3 में गुना करेंगे तो हम जानते हैं √3 में √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 3, रूट हट जाता है तो 3, और 9 और 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, तो मान कितना है 27। तो ई वाला मान आ गया 27, माइनस का निशान है तो माइनस 4 के पावर 2 यानी 4 के 2 बार गुना, 4 गुने 4 तो 4 चौका 16। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए 3 इंटू √3 के पावर 2 यानी 2 बार गुना, तो देखिए यहाँ जो नीचा गुना किए तो इसके बदले में क्या हो जाएगा 27, माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखिए 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, और ये वाला 4 गुना कर दिए तो 6 चौका 24, प्लस इंटू क्या दिया है √3, 24 इंटू √3 प्लस ये वाला प्लस 4 के पावर 2 यानी 4 के 2 बार गुना, 4 चौका 16 अपॉन 27 में से 16 घटा दिए, 7 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 11। अब यहाँ से लिखिए 27 प्लस का, 27 के पहले कुछ चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का, और 16 के पहले चिन्ह क्या है प्लस का, तो ये वाला प्लस का 16 अब प्लस का 27 जोड़ दीजिए तो 6 और 7 13 के 3 हाथ में हासिल 1, 1 और 2 3, एगो हाथ से जोड़ दीजिए तो 4, और माइनस का 24 इंटू √3 अपॉन 11। ठीक, अब देखिए यही हमारा आंसर आ गया ANS। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो आप लोग इसे प्लीज़ नोट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं आप लोगों को जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे दूसरे को भी फ़ायदा मिले। और मैं अपने YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है हमारे इस YouTube चैनल पर। ठीक है, चलिए